हेलो गाइस, वेलकम टू दी मकसूदी क्लासेस। हमने जैसा कि आपको सुबह बताया था कि हाई स्कूल का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसी क्रम में पहला जो टॉपिक है हमारा रियल नंबर्स का पहला टॉपिक हम आज स्टार्ट करेंगे और उसे एक दो दिन में ख़त्म कर लेंगे और बाकी उसके सारे क्वेश्चन हम कर लेंगे। और जब भी आपको डाउट होगा वो आप उसके बाद में हमसे पूछ सकते हैं कमेंट में। ठीक है, तो आओ हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा टॉपिक है रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं। ठीक, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं आज हमारा पहला टॉपिक हाई स्कूल की एनसीईआरटी का जो मैथ्स है उसका पहला टॉपिक रियल नंबर है। ठीक, तो रियल नंबर में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। रियल नंबर में हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि एक यूक्लिड, आपने नाम सुना होगा 9th में भी, कि यूक्लिड की जो विभाजन की एल्गोरिदम है उसको हम समझेंगे। उसके बाद जो परमे और अपरमे दोनों जो नंबर्स आते हैं रियल के अंदर उनको भी समझेंगे और हमको प्रूव भी करेंगे। ठीक, तो एक तो हम अपरमे को प्रूव कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियो में। उसी की तरह हम फिर से बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जिससे आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और क्वेश्चन तो आना ही आना है बोर्ड एग्जाम में, तो आप उसको ध्यान से देखते रहिए। आओ शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं कि वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, मेनली दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है परमेय संख्याएं, दूसरा होता है अपरमेय संख्याएं। अपरमेय संख्याएं ये दो प्रकार की होती हैं जिसमें हम बहुत सारी संख्याएं पढ़ेंगे, और परमेय और अपरमेय। अगर हम वास्तविक संख्या को देखें, अगर हम कहाँ से कहाँ तक की संख्याएं जो हैं वो वास्तविक हैं, तो अगर हम कहें कि जो माइनस इन्फिनिटी से हम मान लेते हैं नंबर लाइन, अगर हम बनाना चाहें रियल नंबर की, तो रियल नंबर में क्या होगा, जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक की जितने भी नंबर्स होते हैं सारे रियल नंबर्स होते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक, तो यहाँ से हम इसको देख सकते हैं, यहाँ पे 0 होगा, इधर माइनस वाले संख्याएं होती हैं, -1, -2, -3, -4, और इधर 1, 2, 3, 4, 5। इस तरीके से ये इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये तो बेसिक चीज़ हो गई। अब हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिदम। तो गाइस, हम समझेंगे यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिदम। विभाजन एल्गोरिदम में हमें क्या समझना होता है कि ये करते क्या है। विभाजन एल्गोरिदम ये भाग विधि के द्वारा उसका एचसीएफ निकलवाती है और कुछ नहीं होता है। तो बहुत ही आसान होता है। इसमें आप देखिए, इसमें एचसीएफ निकालना होता है। तो हम देखेंगे दो संख्याएं हम ले रहे हैं यहाँ पर। एक संख्या है 420 एंड एक है 130, और इसमें हमें फाइंड क्या करना है, इसका एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ फाइंड करना है। तो गाइस, इसको हल करने का बस एक ये तरीका जो है वो सिर्फ भाग करना है और कुछ भी नहीं है। तो आप देखिए किस तरीके से जो बड़ी संख्या होती है छोटी संख्या से हम उसे भाग देते हैं। तो यहाँ पे हम किसे भाग देंगे, 420 को भाग देंगे 130 से। ठीक है, 420 को 130 से भाग देंगे। तो ये जब भाग देंगे तो ये 3 बार में जाएगा, तो ये आ जाएगा 390। यहाँ से 0 में से 0 बचेगा और ये बचेगा 3। तो ये हमारा यहाँ पर शेषफल बच गया 3। अब शेषफल जब 3 है तो शेषफल से हम किसे भाग देंगे, जिससे हमने पहले भाग दिया था 130 को यहाँ पर रखेंगे और भाग देंगे शेषफल के द्वारा। यही हम करते जाएंगे जब तक कि हमारा शेषफल 0 नहीं आ जाए। जब 0 आ जाएगा तो हम उसे छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 30 से हम भाग देंगे 130 को, तो ये 4 बार में जाएगा, ये आ जाएगा 120। ठीक, यहाँ से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 10। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा शेषफल पहले जिससे हमने भाग दिया है, अब शेषफल बचा है 10, तो 10 को हम 10 से भाग फिर से देंगे किसे, 30 को।
ये जो हमने भाग दिया था उसी को अब भाग देंगे किससे, उसके शेषफल से। तो शेषफल से जब भाग देंगे तो यहाँ पर ये 3 बार में चला जाएगा और ये आ जाएगा 30, और यहाँ पे हमारा जो शेषफल है अब आ जाएगा 0। तो हमने जो भाग कंप्लीट कर लिया है और शेषफल आ गया है 0। अब जब 0 शेषफल आ गया है तो हम क्या करेंगे, इसी को हम बस लिखना होता है स्टेप वाइज। तो पहली स्टेप क्या होगी, अब इसके लिए हमें ये समझना होगा कि जो भाग भाजक और ये भागफल वाला जो कंसेप्ट जो सूत्र होता है उसका यूज करेंगे हम यहाँ पे। तो जो फार्मूला होता है वो क्या होता है वो एक बार आप देख लीजिए, ठीक। तो जो फार्मूला होता है भाज्य बराबर होता है, जो भाज्य मतलब जैसे भाग दे रहे हैं, तो भाज्य बराबर हो जाएगा भागफल गुणा भाजक जिससे हम भाग दे रहे हैं और प्लस शेषफल, ठीक है। ये होता है, ये हमारा फार्मूला होता है। बस इसी की सहायता से हम इन सबको बार बार लिखेंगे, क्योंकि जितनी बार हमने भाग दिया है उतनी स्टेप हमें इसमें लिखनी होंगी। तो आप देखिए इसमें पहली बार में जो भाज्य है हमारा 420 है, क्योंकि हमने 420 को भाग दिया था, ठीक। 420 को भाग दिया था तो हमारा भाजक भाज्य हुआ, और तो उसे हम लिखेंगे यहाँ पर बराबर में, ये हमारा स्टेप 1 है, ठीक है। स्टेप 1 जो भागफल है वो हमारा कितना है 3 है, तो यहाँ पे हम उसको लिख देंगे 3। भाजक कितना है, भाग जिससे भाग दिया है वो भाजक होता है, तो कितना आएगा 130। प्लस में हमारा शेषफल पहली बार में कितना बचा था 30, तो यहाँ पे 30 हम लिख देंगे शेषफल। ये हमारा पहला स्टेप हो गया, ठीक है। अब दूसरा स्टेप हम फिर से हमने क्या किया था, स्टेप 2 में जो भाज्य है वो कौन है 130 भाज्य बन गया है, तो यहाँ पे 130 हम लिखेंगे। उसके बाद जो भागफल है वो कितना है 4 लिख दिया हमने। उसके बाद जो भाजक है वो इस बार हमारा 30 है, 30 लिख दिया, ठीक है। और शेषफल इस बार कितना बचा था 10, तो प्लस में कितना लिखेंगे 10। ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। समझ में आ रहा है ना। तो आप देख सकते हैं कुछ नहीं करना है, एक बार भाग करके स्टेप लिख देने हैं, लेकिन ये भाग वाला पोर्शन हमें एग्जाम में नहीं लिखना होता है, ठीक है। एग्जाम में बस हमें ये वाला लिखना होता है, ये हमारा रफ के तौर पर रहता है, क्योंकि इसके वगैरह हम उसे सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसको आपको करना ही करना है। स्टेप जो थर्ड हमने तीसरी बार जो भाग दिया था उसको लिख लेंगे। उसमें जो भाज्य है वो कितना है 30, भागफल हमारा 3 है, और जो जिससे हमने भाग दिया है भाजक वो कितना है 10 है, और शेषफल कितना है 0, ठीक है। तो अब हमें ये कैसे पता लगेगा कि इसका HCF कितना है, ये तो हमने कर लिया। तो HCF जो होगा जिससे हम भाग देंगे लास्ट बार में, जिससे हम लास्ट स्टेप में भाग देते हैं, जो भाजक है हमारा लास्ट स्टेप वाला, वही उसका HCF बन जाता है। तो उसका HCF क्या होगा, अब इसका HCF क्या होगा, जो हमारा 10 है, यानी कि जो लास्ट वाला जो भाजक है, लास्ट वाला जो भाजक है वो हमारा क्या बन जाएगा HC है, ठीक। तो इसका HCF कितना आ जाएगा 10, इस क्वेश्चन का HCF आ जाएगा 10। तो बस यही है यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम। तो आपको समझ में आ गई होगी एल्गोरिथम। यहीं से हम स्टार्ट करेंगे, एक क्वेश्चन तो इसमें आता ही आता है, इस तरीके से हम और एक क्वेश्चन करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। ये एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी के ऊपर। तो अब हम देखेंगे ये क्वेश्चन 20 और 25 का HCF हमें ज्ञात करना है, ठीक है। 20 और 25 का HCF ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से बड़ी संख्या कौन सी है इसमें 25, तो 25 जब 20 से बड़ी है तो इसे हम भाग दे देंगे 20 से, ठीक है। तो 20 से 25 को भाग करेंगे तो ये आएगा 20 एक बार में जाएगा, 20 एकम 20, यहाँ में बचेगा 5, ठीक। अब हम क्या करेंगे, जिससे हमने भाग दिया था उसे यहाँ पर नोट कर लेंगे। हमने भाग दिया था 20 से, तो 20 यहाँ पर नोट कर लेंगे। अब 20 को हम 5 से भाग देंगे तो ये जाएगा 4 बार में, और ये कितना आ जाएगा 20। तो हमारा शेषफल यहाँ पे दूसरे स्टेप में आ गया 0। अब शेषफल आ गया 0, तो इसी को हम यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम में लिख देंगे इन स्टेपों को। और हमारा जो HCF है वो लास्ट वाला जो ये है, ये
भाजक, लास्ट वाला जो भाजक है वही हमारा HCF होता है। तो इसमें HCF के द्वारा हम इसको बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। तो पहला स्टेप यहाँ पर देखिए, जो हमारा भाज्य है 25 है, भागफल कितना है 1, भाजक है 20 और शेषफल 5। तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया। उसी तरीके से दूसरा स्टेप में हम क्या, भाजक हमारा है 20, भागफल है 4 और जो भाजक है वो हमारा है 5 और शेषफल यहाँ दूसरी स्टेप में ही हो गया 0। तो यहाँ पे तीसरी स्टेप हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। जहाँ तक 0 हो जाता है वहीं तक हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो आप इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, जो भाजक है हमारा लास्ट स्टेप का, वही क्या होगा क्वेश्चन का HCF। तो यहाँ पे HCF कितना आ गया 5, ठीक है। तो इस विधि के द्वारा हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और ये 2 या 3 नंबर में ये क्वेश्चन जरूर आता है। आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इसी तरीके से हम इसके आगे का भाग करेंगे कल। तो इस टॉपिक को पूरा ख़त्म करेंगे, उसके बाद इसके जितने भी क्वेश्चन होंगे वो करेंगे और उसके बाद आपके जो भी डाउट हो कमेंट में बता दीजिए, उसका भी हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, लाइक तो करना ही है वीडियो को। शुक्रिया।